हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। तो स्टूडेंट्स, एज वी ऑल नो दैट हमने अपना प्रोबेबिलिटी चैप्टर स्टार्ट लिया हुआ था एंड उसके अंदर हम अपनी एक्सरसाइज 3 फुली वाइंड अप कर चुके हैं, जिसके अंदर स्टूडेंट्स हमने एडिशन थ्योरम करी थी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की। आप देखिए, जो ये एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 4, ठीक है बच्चे, जो ये हमारी एक्सरसाइज है ये भी हमारी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के ऊपर ही बेस्ड है, मतलब एडिशन थ्योरम के ऊपर ही बेस्ड है। बट इस एक्सरसाइज में स्टूडेंट्स आप क्या नया पाएंगे एक्सरसाइज 3 से, वो ये है कि कई बार क्या होगा कि आपके केसेस वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ही बन रहे होंगे, बट उनमें क्या चीज़ आएगी कि डबलिंग हो रही होएगी एंड उस केस में जो भी एक्स्ट्रा प्रोबेबिलिटी होगी वो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। दैट्स वाई उन्होंने जो हेडिंग हमें दी है वो है कि एडिशन थ्योरम फॉर नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो देखिए क्या है, द एडिशन थ्योरम डिस्कस अबव इज़ नॉट एप्लीकेबल व्हेन द इवेंट्स आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। जो हमारी स्टूडेंट्स एडिशन थ्योरम है जो हमने डिस्कस करी हुई है ऊपर, वो एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, जब इवेंट्स हमारे नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। बच्चे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या था कि मैंने बताया था कि मतलब एक एक्सपेरिमेंट है जिसके बहुत सारे आउटकम्स हो सकते हैं और उन आउटकम्स में से एक टाइम पर सिर्फ एक आउटकम होगा, दूसरा नहीं होगा, तो दैट इज़ नोन एज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो एडिशन थ्योरम हमेशा और हमेशा ये ध्यान में रखिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के ऊपर ही अप्लाई होती है। बट कई बार सिचुएशन ऐसी होगी कि इवेंट्स नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, बट अगर हम दूर का देखें तो उसके अंदर एडिशन थ्योरम ही अप्लाई हो रही होगी। तो हम उस केस को किस तरह से सॉल्व करेंगे, उसके अंदर किस तरह से एडिशन थ्योरम लगाएंगे, क्या एडजस्टमेंट्स हमें करनी पड़ेंगी, वो इस एक्सरसाइज के अंदर हम चेकआउट करेंगे। जैसे ध्यान से देखिए, फॉर एग्जाम्पल इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ कार्ड इज कार्ड ऑफ अ स्पेड। देखिए, स्पेड का अगर आप कार्ड निकालते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 13/52, और अगर आप किंग की और साथ में दिया हुआ है कि किंग की प्रोबेबिलिटी, जो राजा है दैट इज़ अ कार्ड ऑफ किंग को ड्रॉ करने की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज़ 4/52, and we cannot calculate the probability of drawing a card either of a spade or king by adding the true probabilities। और देखिए, हम दोनों में से अगर वी कैन मतलब अगर मैं स्पेड और किंग की प्रोबेबिलिटी निकालती हूँ, कंबाइंड प्रोबेबिलिटी कह लीजिए, या ए यूनियन बी निकालती हूँ, तो यहाँ पर मेरी एडिशन थ्योरम अप्लाई नहीं हो रही, क्योंकि आप देखो एक चीज़ नोट करो, जो 13/52 है इसके अंदर जो स्पेड का किंग है दैट इज़ जो 1/52, जो स्पेड के किंग की प्रोबेबिलिटी है वो ऐड है ये 13 पत्तों में। और साथ में बच्चे, अगर मैं बोल रही हूँ कि मेरे को कार्ड ऑफ किंग भी निकालना है, तो देखो आपको जैसे क्वेश्चन के अंदर हमेशा गिवन होता है कि आप ये बताइए कि वो इधर किंग ऑफ स्पेड है या सॉरी, जैसे देखो अगर उन्होंने आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपने एक कार्ड ड्रॉ किया स्पेड का, ठीक है, और एक किंग का है जैसे, तो फिर वो लास्ट में अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होती हैं तो वो क्वेश्चन में जैसे थर्ड एक्सरसाइज में था उसमें क्वेश्चन में लिखा होता था कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज़ ईदर अ किंग और अ कार्ड ऑफ स्पेड, कुछ ऐसे क्वेश्चन में लिखा होता था। बच्चे, अगर मैं ईदर का है तो मैंने आपको उस टाइम पर भी बताया था कि ईदर का है तो इसका मतलब कौन सा केस होगा, ये हमारा नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा जब ईदर और की बात आती है। बट बच्चे, यहाँ पर अगर देखा जाए तो अगर आप ऐड करते हो तो वो ना देखो कितना ज़्यादा बन जाती है। अगर मैं देखो आप कहोगे कि मैम 13/52 को ऐड कर दो 4/52 में, 4/52 किंग की होगी और 13/52 स्पेड की होगी। पर बच्चे, आप एक चीज़ नोट करो कि यहाँ पर एक डबल कैलकुलेशन हो रही है। डबल कैलकुलेशन क्या हो रही है कि जो ये स्पेड का पत्ता है, जो ये 13 पत्ते स्पेड के हैं, ठीक है, इसमें से तो इन 13 में ये वाला जो किंग है, ठीक है, वो जो किंग तो 4 होते हैं तो वो तो 4/52 होगी, तो 4/52 तो ये है, लेकिन इधर भी मैं 13 करी, इसका मतलब जो इसके 3 है, इसके जो ये 4 किंग है उनमें से एक चौथा तो इधर भी ऐड हो रहा है ये 13/52 में, तो इट मीन्स हम डबलिंग कर रहे हैं, तो उस केस में हमारा आंसर रॉन्ग आ जाएगा। हम तो एक्स्ट्रा एक चांस लेकर चल रहे हैं,
तो बच्चे हम उस केस में क्या करते हैं कि जो एक्स्ट्रा प्रोबेबिलिटी होती है ना वो क्या कर देंगे माइनस, या तो वो पूछेगा कि पत्ता कौन सा स्पेड का, या वो पत्ता पूछेगा कि कौन सा होना चाहिए, किंग का होना चाहिए। लेकिन हम क्या करेंगे, अगर दोनों में से अगर बात करें कि या तो ये आ जाए या तो ये आ जाए, हमें नहीं फ़र्क पड़ता, तो हम एक जो एक्स्ट्रा किंग की प्रोबेबिलिटी है ना 1/52 जो इस 13/52 में ऐड हो चुकी है, उसको हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो इस तरह से हमारी जो एडिशन थ्योरम का बैलेंस है वो क्या हो जाएगा, आप क्या लीजिए कि बैलेंस हो जाएगी। जो हम एक्स्ट्रा डबल काउंटिंग कर रहे थे वो नहीं होगी। जैसे देखो नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या मतलब है, एक इवेंट है ए और एक इवेंट है बी। तो आप देखिए दोनों में कोई ऐसी चीज़ हो रही होगी जो दोनों में आ रही होगी, आपको वो माइनस करनी है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ए इवेंट का होने का चांस सपोज A/P है और बी इवेंट का होने का चांस क्या है B/P हो गया। ठीक है, तो जो भी इनका कॉमन का पोर्शन है AB बाय जो भी कॉमन पोर्शन की प्रोबेबिलिटी है वो आपने क्या करनी है माइनस कर देनी है। ठीक है, इस एक्सरसाइज में आपका यही चलेगा। तो चलिए हम करते हैं इलस्ट्रेशन 40 इलस्ट्रेशन में स्टूडेंट्स क्या बताया गया है कि अ कार्ड इज़ ड्रॉन एट रेंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ कार्ड्स। आपने एक कार्ड ड्रॉ किया है, एक वेल शफल्ड पैक ऑफ कार्ड्स था, आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि या तो वो इधर स्पीड है या वो किंग है। ठीक है, स्पेड और किंग के आने की वही जो भी मैंने आपको बताया। देखो उन्होंने क्या बोला, आपने एक पत्ता निकाला, आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि या तो वो स्पेड हो या वो किंग हो। ठीक है, और इधर और है, और का मतलब है आपको ऐड करनी है। हाँ, आप दोनों के ही चांसेस निकाल लोगे, किंग का भी और स्पेड का भी। तो देखो बच्चे स्पेड के पत्ते का आने का चांस क्या है 13/52, क्योंकि स्पेड के 13 पत्ते होते हैं तो फेवरेबल आउटकम्स हो गए 13, और टोटल पत्ते ताश में कितने होते हैं तो 52 आ गया। और अगर मैं किंग की बात करूँ तो उसका होता है 4/52। ठीक है, 13 और 52। अब देखो यहाँ पर ये लाइन ध्यान से पढ़ना, बिकॉज वन ऑफ द किंग कैन बिलोंग टू स्पेड। अब देखो टोटल में 4 ही होते हैं, क्लब की होगी स्पेड, एक क्लब का किंग होता है, एक होता है आपका स्पेड का किंग, एक डायमंड का किंग, एक हार्ट का किंग, ये 4 किंग होते हैं। अब ये जो मैं 13 पत्ते यहाँ पर ले रही हूँ स्पेड के, तो इसके अंदर भी एक स्पेड का किंग तो है। अब यहाँ पर लाइन पड़ी है, बिकॉज वन ऑफ द किंग कैन बिलोंग टू स्पेड देयरफॉर द इवेंट्स आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इसका मतलब इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। ठीक है, तो उस केस में स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, आप जो एक्स्ट्रा प्रोबेबिलिटी है स्पेड के किंग की उसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 13/52 तो हो गया आपका स्पेड का पत्ता, और 4/52 था किंग का पत्ता आने की। आप माइनस कर देंगे 1/52 जो भी। अब देखो अगर मैं 13/52 को ही ऐड कर देती 4/52, तो बच्चे देखो सब कुछ तो ठीक रहता, लेकिन अगर इसको ऐड करती तो इनके हिसाब से 5 किंग बन जाते। क्या कभी किसी ताश में आपने 5 किंग देखे हैं? नहीं। तो जो एक एक्स्ट्रा किंग है ना, किंग के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/52, वो आप क्या कर देंगे यहाँ पर माइनस कर देंगे। तो आपका आंसर आ जाएगा 16/52। उसको फर्दर माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 4/13। क्लियर हो गया क्यों हमने माइनस किया? अब देखो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन चेकआउट करो। उसमें क्या है कि अ बैग कंटेन 30 बॉल्स, एक बैग के अंदर 30 बॉल्स हैं जो नंबर्ड है 1 to 30, जिसके अंदर प्रॉपर नंबरिंग लगी हुई है। 1 बॉल इज़ ड्रॉन एट रैंडम, एक बॉल क्या है दैट इज़ आपने उसको रैंडमली विड्रॉ किया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ बॉल इज़ अ मल्टीपल ऑफ 5 और 6, कि वो जो बॉल है वो किसका मल्टीपल है, या तो 5 का या तो 6 का। अब बच्चे आपके पास 1 से 30 तक है, या तो वो मल्टीपल किसका होना चाहिए 5 का या तो 6 का। पहले हम 1 से लेकर 30 तक 5 के मल्टीपल्स निकालते हैं, 1 से 30 के बीच में फिर 6 के मल्टीपल्स निकालते हैं। अगर फिर हम देखते हैं कि क्या 5 और 6 के मल्टीपल में कोई कॉमन मल्टीपल आ रहा है जो दोनों में निकल रहा हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। देखो अब बैग था जिसमें कितनी बॉल्स थी 30 बॉल्स थी। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चे चेकआउट कीजिए आप। अब देखिए 1 से 30 के बीच में 5 नंबर की जो कितनी बॉल्स है 5, 10, 15, 20, 25, 30। ठीक है, अब देखो 1 से लेकर 30 के बीच में 5 के मल्टीपल्स आते हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो इसका मतलब ये कितने नंबर्स है 1, 2, 3, 4, 5, 6, दैट इज़ इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 6/30।
बच्चे अगर मैं बात करूँ 6 के मल्टीपल्स की, तो 1 से लेकर 30 के बीच में 6 के टेबल पे कौन कौन से नंबर आते हैं? 6, 12, 18, 24, 30। दैट मीन्स 5/30। तो बच्चे यहाँ पर देखो, जो ये 30 नंबर है ये 5 के टेबल में भी आ रहा है और 6 के टेबल में भी आ रहा है। इसका मतलब 30 मैं 2 बार काउंट कर रही हूँ, मुझे एक बार ही काउंट करना है। तो मैंने 30 की प्रोबेबिलिटी इस 5/30 के बीच में भी कैलकुलेट कर ली है और इस 30 की प्रोबेबिलिटी 6/30 में भी क्या कर ली है? कैलकुलेट कर ली है। आपको एक जगह ही रखनी है, नहीं तो डबल काउंटिंग की वजह से आपके जो प्रोबेबिलिटी है वो गलत आएगी। तो आपने क्या करना है, एक बार रखनी है 1/30 की प्रोबेबिलिटी। तो आप चाहे 5 में रखिए चाहे 6 में रखिए, तो एक बार आपको माइनस करनी पड़ेगी। तो आप क्या करेंगे, जो ये कॉमन प्रोबेबिलिटी है 30 की, अब 30 एक बार ही है ना, तो दैट मीन्स 1/30। तो जो 30 के आने की प्रोबेबिलिटी है 1 टाइम में, वो हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो आपकी जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी? 6/30 प्लस 5/30। ये तो 6 के मल्टीपल्स और 5 के मल्टीपल्स के आने की प्रोबेबिलिटी, जो एक्स्ट्रा 30 का प्रोबेबिलिटी जो रिपीट हो रही थी दोनों में, वो हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो आपका आंसर आएगा 13/13। दैट विल बी इक्वल टू यहाँ 30 है, तो दैट विल बी इक्वल टू 1/3। आप देखो स्टूडेंट्स, इलस्ट्रेशन नंबर 14 इलस्ट्रेशन में क्या है कि अब 1 नंबर इज ड्रॉन फ्रॉम नंबर्स 1 to 150। आपने 1 से लेकर 150 के बीच में एक नंबर निकाला। आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है, या तो वो नंबर किससे डिवाइड हो? 5 से डिवाइड हो, या वो किससे डिवाइड हो? 3 से डिवाइड हो। तो बच्चे देखो, ध्यान से देखो कि जब आपने 1 से लेकर, पिछले वाला क्वेश्चन है, वहाँ नंबरिंग थी 1 से लेकर 30 की, अब यहाँ नंबरिंग है 1 से लेकर 50 की। बच्चे अगर देखा जाए तो 1 से लेकर अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूँ कि ऐसे नंबर जो 3 से डिवाइड होते हैं, तो उनकी प्रोबेबिलिटी आती है 50/150। 50 नंबर हैं 1 से लेकर 150 के बीच में, जो 30 के टेबल पे क्या हो रहे हैं? कटते हैं। ठीक है, 3 के टेबल पे कटते हैं, सॉरी मैंने 30 बोल दिया, 3 के टेबल पे। और ऐसे 30 नंबर्स हैं जो 5 के टेबल पे कटते हैं, मतलब कि 1 से लेकर 150 के बीच में। और बच्चे फिर आपको ये सारा रफली एक बार कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा, और उसके बीच में 10 नंबर ऐसे आते हैं जो दोनों के टेबल पे आ रहे हैं। तो दैट मीन्स 10/150 2 बार काउंट हो रहा है, आपको एक बार ही रखना है। तो एक बार 10/150 आप क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, ताकि आपका जो बैलेंस है वो ठीक हो जाए। क्लियर हो गया? अगली इलस्ट्रेशन चेकआउट कीजिए 43। उसके अंदर क्या बताया गया है कि आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है दैट अ लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम। आपने एक लीप ईयर को सिलेक्ट किया रैंडम, उसके अंदर या तो 53 थर्सडेज आएँ या 53 फ्राइडेज आएँ। बच्चे लीप ईयर होता है, लीप ईयर के अंदर कितने दिन बोलते हैं? 366 डेज बोलते हैं। आप जब 366 को बच्चे डिवाइड करते हैं 7 से, तो आपके हफ्ते निकल आते हैं। आप जब 366 को 7 से डिवाइड करते हैं ना, तो एक मिक्स्ड फ्रैक्शन बनती है, दैट इज़ इक्वल्स टू 52 2/7। इसका मतलब क्या होता है कि 52 तो उसके अंदर क्या है? वीक्स है, और 2 दिन क्या है? एक्स्ट्रा हैं। 52 हफ्ते आते हैं और 2 दिन एक्स्ट्रा आते हैं, तब जाके उस साल लीप ईयर के अंदर 366 डेज पूरे होते हैं। अब वो 2 दिन, हमें इतना तो पता है कि 52 फ्राइडेज 52 थर्सडेज भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। हमें वो 2 दिन की प्रोबेबिलिटी निकाल के चेकआउट करनी है कि वो कौन सा चांस बनता है कि जिसके अंदर 53 थर्सडेज और 53 फ्राइडे। देखो उन्होंने ये तो बताया लीप ईयर है, लीप ईयर का मतलब है कि 52 वीक्स तो है ही है, इसका 52 का कुछ लेना देना नहीं है। हमें एक्स्ट्रा जो 2 दिन है, क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिकली थर्सडे और फ्राइडे का पूछा है, तो थर्सडे और फ्राइडे का पूछा है, तो हमें इतना भी पता है कि 52 थर्सडेज भी होंगे और 52 फ्राइडेज भी होंगे, क्योंकि 52 वीक्स की तो कन्फर्मेशन है ही है। हमें एक्स्ट्रा जो 2 डेज़ है ना, वो देखने हैं कि उनमें थर्सडे और फ्राइडे का आने का क्या चांस है। बच्चे अब हम पेयर्स बना के देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से पेयर्स बनते हैं 2 दिन के। अब देखो अगर मैं 2 दिन की बात करूं, ठीक है, तो या तो वो 2 दिन हो सकते हैं मंडे ट्यूसडे, या वो 2 दिन हो सकते हैं ट्यूसडे वेंसडे, या वो 2 दिन हो सकते हैं वेंसडे थर्सडे।
या वो 2 दिन हो सकते हैं बच्चे थर्सडे फ्राइडे, या वो फ्राइडे सैटरडे हो सकते हैं, या वो सैटरडे संडे हो सकते हैं, या वो संडे मंडे हो सकते हैं। ये कॉम्बिनेशंस बनते हैं बच्चे। अगर मैं 53 थर्सडेज़ की बात करूँ कि मेरे पास वो जो 53 थर्सडेज़ आए, देखो 52 थर्सडेज़ का तो पता है, अब 53 थर्सडेज़ के आने के जो 52 थर्सडेज़ तो आएंगे कंफर्म है, 52 वीक्स हैं ही है। अब देखो अगर मैं 53 ए जो है हमारा इवेंट वो है कि 53 थर्सडेज आए बच्चे। अब थर्सडे के आने का क्या चांस है, क्योंकि या तो वो दिन बन से हो सकते हैं। अगर मैं थर्सडे को पहला हमारा क्वेश्चन है कि वो जो दिन होंगे वो थर्सडे, मतलब थर्सडे इंक्लूड हो। अब थर्सडे के आने का क्या चांस है कि या तो वो दिन हो सकते हैं वेंसडे थर्सडे, या वो 2 दिन हो सकते हैं थर्सडे फ्राइडे। तब ये थर्सडे के 2 चांसेस हैं कि उस साल में कितने थर्सडेज हो, 53, क्योंकि या तो वो दिन हो सकते हैं बुधवार या वीरवार और शुक्रवार। ठीक है, और ये कितने पेयर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका मतलब थर्सडे के आने की प्रॉबिलिटी होगी 2/7। अगर बच्चे मैं बात करूँ 53 फ्राइडेज़ की, अब फ्राइडे की बात करते हैं, तो फ्राइडे के आने के क्या चांसेस हैं, या तो वो 2 दिन हो सकते हैं थर्सडे फ्राइडे या फ्राइडे सैटरडे। तो फ्राइडे के आने के भी चांसेस क्या है, 2/7 ही है, क्योंकि वो या तो 2 दिन होंगे वीरवार और शुक्रवार, या वो 2 दिन हो सकते हैं शुक्रवार और शनिवार। बच्चे अगर मैं इन दोनों में देखूं, अगर तो सिंपल होता, कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा होता, तो मैं 2/7 + 2/7 कर देती तो आंसर मेरा 4/7 हो जाता। बट नहीं, यहाँ पर देखो कुछ डबल 2 बार कोई चीज़ ऐड हो रही है। बच्चे अगर मैं वीरवार की बात करती हूँ कि वो वीरवार हो, तो उसमें आते हैं हमारे पास ये वेंसडे थर्सडे फ्राइडे। और अगर मैं बात करती हूँ शुक्रवार की, तो फिर भी थर्सडे फ्राइडे वाला पेयर बनता है और फ्राइडे सैटरडे वाला। तो जो ये वाला 4th नंबर का पेयर है, ये दोनों में क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। ये वाला जो पेयर है थर्सडे और फ्राइडे, ये दोनों में ऐड हो रहा है। इसका मतलब जो ये इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/7, ये दोनों में आ रहा है, तो इसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्योंकि अगर मैंने इसको माइनस ना किया तो इसकी दोनों में एडिशन हो रही है, जो कि गलत है। हमने एक बार ही एडिशन करनी है, इस वजह से इसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्लियर हो गया, इसीलिए 2/7 + 2/7 - 1/7। क्लियर हो गया बच्चे। अब अगला ध्यान से देखो, चेकआउट करो क्वेश्चन। द प्रोबेबिलिटी दैट अ कस्टमर एंटरिंग इन अ शोरूम ऑफ अ कंपनी, एक प्रोबेबिलिटी है कि अगर एक कस्टमर एक कंप्यूटर के शोरूम में जाता है, ठीक है, एक कंपनी के शोरूम में जाता है, और वो कंपनी क्या बना रही है, माइक्रो कंप्यूटर्स बना रही है और सॉफ्टवेयर बना रही है, और उसकी प्रोबेबिलिटी है कि वो एक पर्टिकुलर जो पेयर है कंप्यूटर का वो परचेज़ करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.45। तो ये देखो हमने E1 इवेंट लिया कि वो कंप्यूटर जाकर परचेज़ करेगा, वो है 0.45। फर्दर उसकी प्रोबेबिलिटी कि जो कस्टमर है विल बाय सॉफ्टवेयर पैकेज, वो साथ में सॉफ्टवेयर पैकेज भी खरीदेगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.08। ये भी हमने कर लिया। प्रोबेबिलिटी कि कस्टमर दोनों पीसी भी बाय करेगा और सॉफ्टवेयर भी बाय करेगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.03, मतलब दोनों चीज़ें करेगा। बच्चे दोनों चीज़ें उन्होंने बोली हैं कि वो जो है वो क्या बाय करेगा, सॉफ्टवेयर भी और आपका कंप्यूटर भी, तो वो है 0.03। ठीक है, जो दोनों का मतलब क्या होता है, जो कॉमन है दोनों में आ रही है, इस चीज़ को आपने ध्यान से देखिए। जो कॉमन प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, वो देखो 2 चीज़ें थी, एक था P जो मैंने जैसे आपको बताया था A यूनियन B। यूनियन का मतलब होता है ईदर और यूनियन का मतलब होता है ईदर और अगर तो बच्चे ऐसे दिया हुआ है यूनियन और P, फिर ये उल्टा रिवर्स C करके, इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन, या इस इंटरसेक्शन बोलते हैं, और इसका मतलब होता है P कॉमन प्रोबेबिलिटी, और इसका मतलब क्या है, कॉमन प्रोबेबिलिटी दैट इज़ P प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड B। कंबाइन जो प्रोबेबिलिटी होती है, जो दोनों में आ रही होती है, कॉमन प्रोबेबिलिटी होती है। तो क्वेश्चन के अंदर आपको जो दोनों में चीज़ आ रही है ना, कॉमन है, वो गिवन है 0.03। फाइंड दी प्रोबेबिलिटी कि जो कस्टमर है वो कंप्यूटर भी बाय करेगा, सॉफ्टवेयर भी, या दोनों। मतलब यहाँ पर उन्होंने ये पूछा है
कि या तो वो पीसी बाय करे या वो सॉफ्टवेयर पैकेज बाय करे या वो बोथ बाय करे। तो वो इन्होंने क्या पूछी हुई है हमसे, इंटरसेक्शन जो यूनियन है उसके बारे में पूछा हुआ है। तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हमारे यूनियन को निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, जैसे ये देखो प्रॉबिलिटी ए यूनियन बी, ये उन्होंने चीज़ पूछी है, या तो वो कंप्यूटर बाय करे या वो सॉफ्टवेयर बाय करे या वो बोथ भी हो सकता है। तो इसका जो फॉर्मूला निकलता है वो किसके इक्वल होता है, प्रॉबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रॉबिलिटी ऑफ बी और माइनस प्रॉबिलिटी ऑफ ए बी जो कॉमन है, जो कि ए इंटरसेक्शन बी है। तो आपने क्या करना है, यहाँ वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। तो प्रॉबिलिटी E1 क्या थी कि वो कंप्यूटर बाय करेगा, ठीक है, 0.45। E2 क्या थी प्रॉबिलिटी कि वो सॉफ्टवेयर पैकेज बाय करेगा, माइनस क्या कर दोगे, जो दोनों की कॉमन प्रॉबिलिटी है वो माइनस कर देंगे। तो हमारे पास चांस आ जाएगा या तो वो कंप्यूटर बाय करेगा या वो सॉफ्टवेयर पैकेज बाय करेगा या बोथ। इसलिए यहाँ पर बच्चे आ रहा है क्योंकि ये चीज़ कॉमन आ रही है ना, तो इसको हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, माइनस कर दिया। क्लियर हो गया। तो बच्चे ये था हाफ पोर्शन, जो रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए हैं वो मैं इसके नेक्स्ट वीडियो पार्ट के अंदर करवाऊंगी। तो इस वीडियो लेक्चर को अच्छे से चेकआउट कीजिए, सॉल्व कीजिए क्वेश्चंस, ठीक है, और अपने कंसेप्ट्स को क्लियर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड कीप रिवाइजिंग।